Hello students, once again I welcome you in my class. As you know that I am Shivanand Singh and you are watching my YouTube channel Shiva is English Zone. बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज की जो क्लास है क्लास 10th के लिए है, जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ उनके प्रोज सेक्शन का लेसन नंबर 4, जिसका नाम है सोक्रेटिस, इट मीन्स सुकरात। और इसको लिखने वाले हैं रोडा पावर। रोडा पावर के बारे में भी मैं बातें करूंगा, सोक्रेटिस की लाइफ स्टाइल के भी बारे में बातें करूंगा, और सोक्रेटिस इतने फेमस क्यों हुए और कहाँ से उनका संबंध है, इस सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। और अंत में सोक्रेटिस के साथ क्या होता है, क्यों होता है, ये भी जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं शिवानंद सिंह। आपको एक और सूचना दे दूं, मेरे YouTube चैनल के अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको साइड में दिख रहा होगा। इसके बारे में भी मैंने बता रखा है, फिर भी बता देता हूँ। टेलीग्राम में आप सर्च बार में जाइए, शिवा इज इंग्लिश जोन टाइप करिए, नीचे ज्वाइन आएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी वहाँ पर अवेलेबल है। और आपको ब्लॉग पढ़ने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऊपर सहजयुक्ति.blogspot.com लिख के आ रहा होगा, उसे भी आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, दुनियादारी को बेहतर पता कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज का ये चैप्टर। इस चैप्टर है पूरी तरह से सुकरात के ऊपर बेस्ड। सुकरात ने बचपन कैसा जिया, जवान होने पर उन्होंने क्या किया, और अंत में उनके साथ क्या होता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और अंत में जो होता है वो क्यों होता है। आपको बता दूं कि सुकरात एक बहुत बड़े विचारक थे यूनान के, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य हुआ उनका कि अंत में उन्हें जहर पीना पड़ा, वास्तविक जहर पीना पड़ा, क्योंकि मृत्यु दंड दिया गया था कि उन्हें एक प्याला जहर पी करके अपने आप को मौत के हाथों में सौंप देना है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या ऐसा कारण हो गया कि ऐसा महान विद्वान व्यक्ति अंत में इस तरह की मृत्यु को प्राप्त होता है। बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 years बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न यानी जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म के 400 साल पहले सुकरात एथेंस में निवास करते थे। 400 साल पहले यानी ईस्वी पूर्व की बात हुई, 2020 चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं लगभग 2500 साल पहले सुकरात का जन्म एथेंस नामक नगर में हुआ था। एथेंस यूनान का एक बहुत प्रसिद्ध नगर था, उस नगर में इनका जन्म हुआ था। एज अ बॉय, एक बालक के रूप में, जब ये छोटे बच्चे थे तब ही वॉज अगली। अगली माने बदसूरत थे, अंडर साइज्ड, नाटे कद के थे, एंड हैड अ फ्लैट नोज, नाक चपटी थी, फ्लैट नोज, सपाट चपाट नाक थी, एंड बल्गिंग आइज, उभरी हुई आंखें थी। यानी कुल मिलाकर के सुकरात बड़े ही बदसूरत नजर आते थे जब वो छोटे बालक थे। हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर। उनके पिता एक गरीब पत्थर तराश थे। पत्थर को, जिसे हम जनरली पत्थर कट्टा कहते हैं, पत्थर काटने वाला, उनके पिताजी वही कार्य करते थे। सो ही वॉज ऑलवेज रैदर सैबली ड्रेस्ड, इसलिए वो हमेशा सैबली ड्रेस्ड, गंदे कपड़ों में, फटे कपड़ों में लिपटे रहते थे, अर्थात कपड़े पहने रखते थे। तो जाहिर सी बात, एक बहुत ही अति गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था, एथेंस नामक शहर में। बचपन देखा गया तो उनका बचपन बहुत ही फकीरी में कटा, क्योंकि पिताजी के पास आमदनी का जरिया नहीं था, और उनको भी यानी सुकरात भी खूबसूरत नहीं थे। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपनी उम्र के अन्य बच्चों के जैसे, ही वेंट टू स्कूल, ये स्कूल गए। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स, जहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा थी, स्कूल में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा थी म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, संगीत और व्यायाम शास्त्र। ये उस स्कूल के दो मुख्य विषय हुआ करते थे, संगीत और व्यायाम शास्त्र। ही आल्सो लर्न, इन्होंने सीखा, आल्सो लर्न, इन्होंने और भी सीखा, सम साइंस, कुछ विज्ञान को भी, एंड मैथमेटिक्स, और गणित, एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स, और कुछ नक्षत्रों के बारे में, अर्थात खगोल विज्ञान के बारे में भी इन्होंने कुछ ज्ञान प्राप्त किया। बट नॉट नियरली सो मच, लेकिन लगभग उतना नहीं, एज सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, उतना नहीं इतिहास और भूगोल पढ़ा इन्होंने, एज चिल्ड्रन लर्न टुडे, जितना आज के बच्चे इतिहास भूगोल का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी कुल मिला के स्कूल में दो मुख्य विषय हुआ करते थे, संगीत और जिम्नास्टिक।
इसके साथ साथ उन्होंने कुछ साइंस भी पढ़ी, कुछ मैथमेटिक्स भी पढ़ी, कुछ एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी पढ़ा, लेकिन इतिहास भूगोल का उतना अध्ययन नहीं किया जितना कि आजकल के बच्चे करते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, ये छोटा अजीब सा बालक, अजीब क्योंकि उनका जो शारीरिक ढांचा था, बनावट थी, वो बड़ा अजीब था क्योंकि आंखें उभरी हुई थी और जो नाक थी एकदम चपटी सी थी, एकदम छोटे कद के थे, कुरूप से दिखने वाले थे, इसीलिए उनको अजीब जीव कहा यहाँ पर लेखक रोदा पावर ने। विद द शॉर्ट नेक माने छोटी गर्दन, एंड प्लेन फेस, सपाट चेहरे वाले, वॉज अ थॉटफुल चाइल्ड, एक बहुत ही विचारवान बालक थे। यानी शरीर से सुंदर नहीं थे लेकिन मन में अति उम्दा किस्म का विचार उनके पास था। He watched his companions माने साथियों को, watched माने देखा करते थे, all the time, हर वक्त वो अपने हर साथी पर नज़र रखते थे, and allowed very few things to escape from his notice, और बड़ी ही कम चीज़ें हुआ करती थी जो उनके ध्यान से, उनकी आंखों के नज़रों से न गुजरती हों। अर्थात वह हर एक गतिविधि पर पूर्ण नज़र रखा करते थे जो कुछ भी उनके साथी और या स्कूलमेट किया करते थे। सोक्रेटिस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर, सुकरात के पास ना ही तो बहुत बड़ा घर था, ना ही उत्कृष्ट किस्म के फर्नीचर थे। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर, और उन्हें देख के लगता भी नहीं था कि उनको ज़रूरत भी है वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजीशन, संपत्ति और सुंदर वस्तुओं की, न उनके पास था और ना ही उन्हें देख करके, उनसे बातें करके लगता था कि इनको इन सब वस्तुओं की ज़रूरत है। इन सब वस्तुओं में अर्थात कि उनके पास सुंदर घर हो जाए, सुंदर सुंदर वस्तुएं हो जाए, खूब संपत्ति हो जाए, ऐसी उनकी इच्छा कभी नहीं रही। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़े होते गए, वयस्क होते गए, ही बिगन टू थिंक, सोचना शुरू किया उन्होंने, वेरी लिटिल, बहुत ही कम, ऑफ बॉडली कंफर्ट एंड प्लीजर, शारीरिक आराम और विलासिता के बारे में उतना ही कम उन्होंने विचार करना प्रारंभ किया जैसे जैसे वो वयस्क होते गए, बड़े होते गए, उम्र में बढ़ते गए। ही गेव हिज माइंड, उन्होंने अपना सारा ध्यान लगाया, दैट वॉज नॉबल, ऑनरेबल एंड जस्ट, जो नॉबल था, सही था, ऑनरेबल सम्मानपूर्ण था, एंड जस्ट और जो न्यायपूर्ण था। इन्हीं तीन विषयों पर उन्होंने अपने ध्यान को एकाग्र किया। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, वो परिपक्व होते गए विचारों से, तो उनको लगने लगा कि ये भौतिक सुख संपत्ति उनके लिए नहीं है। उन्होंने अपने सारे मस्तिष्क को, सारी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित किया, और वो क्या थे, क्या सम्मानपूर्ण है, क्या न्यायपूर्ण है और क्या उचित है, यानी सही है। सोक्रेटिस वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट, वेंट राउंड ऑन द टाउन, नगर को घूमा करते थे, ऑन फुट माने पैदल ही, एंड टॉक टू द पीपल, और लोगों से बातें करते थे। द एथेनियंस, एथेनियन माने एथेंस के निवासीगण, बिगन टू लुक फार माने तलाशते थे, खोजते थे, हिम उन्हें, फेमिलियर फिगर, हिज फेमिलियर फिगर, उनके उसी चिर परिचित शारीरिक भाव भंगिमा को, अर्थात पहनावे को, अर्थात सोक्रेटिस को, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, यानी एथेंस के निवासियों के बीच वो प्रसिद्ध हो चले थे और एथेंस के निवासी उन्हें ढूंढा करते थे। एंड टू से टू दियर फ्रेंड्स, और कहा करते थे अपने दोस्तों से एथेंस के लोग, यस दैट सोक्रेटिस, हाँ यही सुकरात है, कम अलोंग एंड टॉक टू हिम, आओ चलें उनसे बातें करें। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बीतने पर, सोक्रेटिस बिकेम फेमस एज अ टीचर, सुकरात एक शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुए। ही वेंडर्ड माने घूमा करते थे, निरुद्देश्य भ्रमण किया करते थे, अलोंग द रोड्स, सड़कों पर ऐसे ही घूमा करते थे, एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेस, और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर खड़े हो जाते थे, टॉकिंग टू एनीवन, किसी से भी बात करने लगते, हु केयर्ड टू ग्रीट हिम, जो उनका अभिवादन कर देता या जो भी उनसे बात करने की इच्छा करता, उसी के साथ वहीं खड़े होकर बातें करने लगते थे, अर्थात किसी से कोई भेदभाव नहीं करते थे। हिज लिसनर्स वर ऑफन कन्फ्यूज्ड, लिसनर्स यानी श्रोतागण, उनको सुनने वाले, ऑफन कन्फ्यूज्ड, अक्सर दुविधा में होते थे, उनको सुनने के बाद लोग दुविधा में पड़ जाते थे। आफ्टर दे हैड अर्गूड विद हिम, उनके साथ अर्गू, तर्क वितर्क कर लेने के बाद, जब उनके श्रोतागण उनसे तर्क वितर्क करते थे तो अक्सर कंफ्यूज हो जाया करते थे।
और आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, या उनके प्रश्नों के जब वो जवाब देते थे। यानी कोई श्रोतागण अगर कोई प्रश्न करता था और प्रश्न का उत्तर अगर वो देते थे तो वो श्रोता परेशान हो जाता था कि जो उत्तर बता रहे हैं ये सही है या नहीं है। सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन यानी देशवासियों को बताया सुकरात ने, एवरीवन मस्ट लर्न, हर किसी को अवश्य सीखना चाहिए, टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, अपने बारे में विचार करना, हर किसी को अपने बारे में विचार करना सीखना चाहिए। आगे लिखते हैं कि सो, जिससे कि बाय यूजिंग हिज रीजन, अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करके, ही वुड हैव द पावर, उसके पास वो शक्ति आ जाए, टू सी, समझने की, व्हाट वाज राइट, कि क्या सही है, जस्ट, न्यायपूर्ण है, ट्रू, सच है, एंड ब्यूटीफुल, और सुंदर है। यानी कुल मिलाकर एथेंस वासियों को सुकरात ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने बारे में अवश्य सोचना चाहिए। सोचने से उसके अंदर तर्क क्षमता का विकास होता है और अपनी उस तर्क क्षमता के आधार पर वह पता कर सकता है कि क्या न्यायपूर्ण है, क्या सही है, क्या उचित है, क्या सुंदर है। एंड सो सेफ हिज ओन कंडक्ट, और इस तरह से वह अपने आचरण को ढाल सकता है। ही वांटेड, वह चाहते थे, एथेंस बी अ परफेक्ट स्टेट, कि एथेंस एक पूर्ण राज्य बने, पूर्ण राज्य यानी हर तरह की शक्ति उसके पास हो। ही टोल्ड एवरीवन, उन्होंने हर किसी को बताया, बोथ, दोनों को, हिज पीपल्स, अपनी शिष्यों को भी, एंड हिज अदर फॉलोअर्स, और अन्य अनुसरणकर्ताओं को भी, यानी कि जो उनके बातों को मानने वाले लोग थे उनको भी, दोनों लोगों को, अपने शिष्यों को और अपने अनुसरणकर्ताओं को भी उन्होंने एक बात बताई कि दिस कुड ओनली हैपन, यानी एथेंस पूर्ण राज्य तभी बन सकता है, इफ, यदि, एवरी सिटीजन एजुकेट हिज ओन माइंड, एवरी सिटीजन, हर नागरिक, एजुकेट, शिक्षित करे, हिज ओन माइंड, अपने स्वयं के मस्तिष्क को, टू सी, समझने के लिए कि व्हाट वाज राइट एंड नोबल, कि क्या सही और योग्य है। यानी हर किसी को, जब तक हर कोई व्यक्ति, हर नागरिक एथेंस का ये विचार नहीं कर पाएगा कि उसके लिए क्या सही है, क्या नहीं है, तब तक एथेंस पूर्ण राज्य नहीं बनेगा। ही बिलीव्ड दैट, वो विश्वास करते थे, सुकरात विश्वास करते थे कि क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन, प्रश्नोत्तरी और विचार विमर्श, वुड हेल्प देम, उनकी मदद करेंगे, टू डू दिस, इस कार्य को करने में। एंड सो, और इसलिए, ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग, इसलिए वो हमेशा बातें करते थे, टू देम, उन लोगों से, अर्थात एथेंस की प्रजा से, निवासियों से, इन द ओपन स्ट्रीट, खुली गलियों में, यानी जो व्यक्ति जहाँ मिल जाता तो उसे वही शिक्षा देना प्रारंभ कर देते थे और यही समझाते थे कि अगर एथेंस को आप पूर्ण राज्य बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप को शिक्षित करना होगा, ताकि आप ये समझ पाइए कि आपके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। When Socrates was an old man, जब सुकरात एक बुजुर्ग व्यक्ति हुए, बूढ़े व्यक्ति हुए, his fame, उनकी प्रसिद्धि, had spread far and wide, दूर दूर तक फैल गई। यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी वैसे वैसे उनकी प्रसिद्धि भी बढ़ने लगी। The house of many a rich man, कई धनियों के दरवाजे, opened its door, अपने दरवाजे खोल रखे थे, to him, उनके लिए, यानी कई धनी उन्हें अपना मेहमान बनाने के लिए आतुर थे। फॉर पीपल फेल्ट ऑनर्ड, क्योंकि लोग सम्मानित महसूस करते थे, टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, कि वह उनके मेहमान बने। यानी लोग सुकरात को अपना मेहमान बना करके गौरवान्वित महसूस करते थे, सम्मानित महसूस करते थे। इसका परिणाम था कि बड़े बड़े धनियों के दरवाजे भी उनके लिए हमेशा खुले रखा करते थे, ताकि वो भी उस गौरव के क्षण का आभास कर सकें, अनुभव ले सकें। बाई डिग्री ए स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल, और इसके साथ ही स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स, शिष्यों का एक विशेष समूह, गैदर्ड अराउंड हिम, उन्हें घेरे रखता था, या वो चारों तरफ अपने विशेष शिष्यों से घिरे रहते थे। एंड फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट, और वे शिष्य उनके पीछे पीछे चला करते थे। वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, ही वेंट, वो जाया करते थे। यानी उनके कुछ ऐसे शिष्य थे कि जहाँ कहीं भी सुकरात के कदम पड़ते थे, पीछे पीछे उनके शिष्य भी वहाँ पहुँचते थे, यानी उनका अनुसरण करते करते चल पड़ते थे।
एमंग देम, उन्हीं शिष्यों के मध्य, अ यंग मैन, एक नौयुवक था, कॉल्ड प्लेटो, प्लेटो कहा जाने वाला एक नौयुवक उनका शिष्य था, उन शिष्यों में से ही एक शिष्य था, हु ट्रेजर्ड, सहीज के जो रखता था, एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द, विच हिज मास्टर अटर्ड, जो उसके गुरु कहा करते थे। यानी प्लेटो एक शिष्य था सुकरात का, सुकरात उसके गुरु थे, और सुकरात जो भी कुछ कहा करते थे, प्लेटो एक एक शब्द को सहेज कर रखा करता था। एंड इन लेटर ईयर्स, और बाद के वर्षों में, यानी सुकरात के बाद, became as famous a teacher as Socrates himself, और उतना ही प्रसिद्ध एक अध्यापक हुआ वो प्लेटो जितना कि सुकरात स्वयं थे। आगे की कहानी सेकंड पार्ट आपका स्टार्ट होता है चैप्टर का, और मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अगर सब्सक्राइब्ड हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट ऑल्दो, लेकिन हालांकि, मेनी पीपल लव द ओल्ड मैन, कई लोग उस बुजुर्ग व्यक्ति को अर्थात सुकरात को पसंद करते थे, एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, और उसकी बुद्धिमत्ता से आनंदित हुआ करते थे। देयर वर सम, कुछ ऐसे भी थे, हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ माने सहमत होना, ही माने उनसे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो उनसे सहमत नहीं थे, सुकरात की बातों से सहमत नहीं थे, सुकरात की बातों को वो नहीं मानते थे, उनके विचारों से वो सहमति नहीं रखते थे, ऐसे भी लोग थे। ही टॉट, उन्होंने सिखाया, पढ़ाया कि मैन्स ओन माइंड, आदमी का स्वयं का मस्तिष्क, इन्फ्लुएंस्ड माने प्रभावित होता है, हिज कंडक्ट, उसके आचरण से, मोर देन द गॉड्स, ईश्वर की अपेक्षा, यानी ईश्वर से ज़्यादा मनुष्य को प्रभावित उसके खुद के आचरण करते हैं, ईश्वर नहीं करता। दिस सीम, यह प्रतीत हुआ, टू सम पीपल, कुछ लोगों को, अ न्यू, एक नया, एंड विग्ड, मक्कारी भरा आइडिया, विचार। यानी जब सोक्रेटिस ने कहा कि हमारा जो व्यवहार है वो हमारे कर्मों से ज़्यादा प्रभावित होता है, ईश्वर से कम, ये विचार कुछ लोगों को नया और मक्कारी भरा लगा। ही सैड दैट, उन्होंने कहा कि देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स, यहाँ पर उच्च और अच्छे कार्य हैं, देन मेकिंग सेक्रीफाइसेस टू एथेंस, एथेंस पर बलि चढ़ाने की बजाय, जो हम एथेंस में बलि चढ़ाते हैं उससे बेहतर करने को यहाँ कार्य हैं। एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, या यूनान के अन्य देवताओं को, जो हम देवी देवताओं को बलि चढ़ाते हैं, उसका विरोध किया एक तरह से सुकरात ने, और कहा कि इस बलि से भी बेहतर कार्य यहाँ पर करने को हैं। एंड मेनी पीपल थॉट दैट, और कई लोगों ने सोचा कि ही वॉज लीडिंग, अगुवाई कर रहे हैं, द यंग एस्ट्रे, नौयुवकों को पथभ्रष्ट करने की। यानी कई लोगों को लगने लगा कि ये सुकरात नाम का व्यक्ति यूनान के नवयुवकों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, अर्थात उन्हें बिगाड़ रहे हैं। क्वेश्चनिंग ऑल, वो सारे प्रश्नोत्तर, दैट दे हैड बीन टॉट, जिसके द्वारा उन्हें सिखाया गया, टू बिलीव, विश्वास करना, एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट, और उनके मस्तिष्क को संदेह से भरा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर ये कहा गया कि सुकरात के विचार नवयुवकों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं और उनके मस्तिष्क में संदेह पैदा किया जा रहा है। द मेन, लोग, मेन है, प्लूरल फॉर्म है, द मेन हु वर गवर्निंग एथेंस, जो एथेंस पर शासन कर रहे थे, या शासन सत्ता के लोग, सम्मन्ड सोक्रेटिस को बुलवाया, टू अपीयर, हाजिर हों, बिफोर देम, उनके समक्ष। अर्थात सुकरात में शासन करने वाले जो लोग थे, उन लोगों ने सोक्रेटिस को दरबार में बुलवाया, एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, और अपने मुकदमे के लिए तैयार हैं, खड़े हों, अर्थात हाजिर हों। हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम, उनके मित्रों ने निवेदन किया, टू स्कैप, भाग जाए। यानी जब बुलवाया गया शासन के द्वारा तो उनके मित्रों ने निवेदन किया कि सुकरात आप भाग जाइए, और टू हाइड, या छिप जाइए, अनटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, जब तक यह समस्या शांत नहीं हो जाती, तब तक के लिए आप कहीं छुप जाइए।
बट सोक्रेटिस वॉज नो कावर्ड, लेकिन सुकरात कायर नहीं थे, उनके अंदर कायरता नहीं थी। ही न्यू दैट, वो जानते थे कि ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। एंड दैट ही हैड ओनली टॉट, और उन्होंने केवल वही सिखाया व्हाट ही बिलीव्ड टू बी जस्ट, ट्रू एंड ऑनरेबल, कि जो सही था, सच था और सम्मानपूर्ण था। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, और इसलिए वो कोर्ट में चले गए। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर डस्टी, उनके कपड़े और जूते गंदे थे। एंड ट्रेवल स्टेन्ड, और यात्रा से दाग युक्त थे। बट एवरीवन न्यू दैट, लेकिन हर कोई जानता था कि अ नोबल हार्ट बीट अंडर द सैबी गारमेंट्स, एक अच्छा और योग्य हृदय इस गंदे कपड़ों के नीचे धड़क रहा है। तो चलिए आगे की कहानी में क्या होता है। जब वो शासन सत्ता के सामने प्रस्तुत होते हैं तो सुकरात अपने पक्ष में क्या कहते हैं और राजा पक्ष, शासन पक्ष उन पर क्या आरोप लगाता है और किस तरह से आरोप सिद्ध किया जाता है और अंत में सज़ा क्या मिलती है, इस सारे के सारे प्रश्न का जवाब बहुत जल्द मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।